नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम एक ऐसे टॉपिक का जिक्र करने जा रहे हैं जो मतलब ऊपर जाए नीचे जाए, ऑप्शन को हम बाय भी करेंगे सेल भी करेंगे, मतलब दोनों ही साइड से हम अपनी पोजीशन को हेज करेंगे और उसमें लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि हमने दोनों साइड से ही अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, हेज कर लिया। आपको मैंने पहले क्या बताया है, मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी जिसको हमने रेशो बोला था। मतलब हम इसमें रेशो का, डबल रेशो का यूज करेंगे तो एक स्ट्रेटेजी बनेगी जिसको हम बोलेंगे बैटमैन स्ट्रेटेजी। ये देखो, इस टाइप का एक बैटमैन जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसको हम बैटमैन स्ट्रेटेजी बोलेंगे। इसको कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान है, सारी चीजों का हम डिस्कशन करते हैं। ये बिगिनर टू एडवांस लेवल किसी भी टाइप का आप ट्रेडर हो, सबके लिए ही काम आती है। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा इसमें बेसिक रहेगा। क्या इसमें जैसे निफ्टी आज 26,200 के आसपास खड़ी है, तो भाई हमने देखा कि एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मैं ऊपर से भी हेज हो जाऊं, नीचे से भी हेज हो जाऊं, और जहां मेरे को प्रॉफिट भी बढ़िया हो, माइंड में ज्यादा उथल पुथल भी ना हो। तो ये उन्हीं में से एक है, डबल रेशो स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं इसको। तो हमने बाय साइड में, मतलब कॉल साइड में हम रेशो बढ़ाएंगे, पुट साइड में हम रेशो बनाएंगे, आउट ऑफ द मनी की कॉल को लेंगे। और बेसिक क्या है, आपकी सारी की सारी जितने भी एक्सपायरीज हैं सेम होनी चाहिए, बाइंग और सेलिंग। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि घोड़े घोड़े मिला दो, घोड़े को गधे से मिला दो, गधे को खच्चर से मिला दो, ऐसा नहीं है भाई। घोड़ा घोड़ा रहेगा, गधा गधा रहेगा। मतलब देखो, सारी की सारी 30 दिसंबर की एक्सपायरी की है, बाइंग और सेलिंग सारी लेग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइंग साइड की, उसके बाद हम सेलिंग साइड की करेंगे, फिर दोनों को मिक्स करके जो स्ट्रेटेजी बनेगी उसका हम जिक्र करेंगे। तो देखो, यहां तक अभी भूल जाओ। पहले हम देखते हैं कि भाई मेरे को ये लग रहा है कि मार्केट अभी जहां खड़ी है ना, यहां से मेरे को मार्केट से पैसा लेना है। तो पैसा लेने के लिए मैंने क्या किया कि भाई मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसको मैं रेशो बोलता हूँ। रेशो बना दी कि भाई मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, बट अगर साइडवेज भी कुछ दिन रहेगी तो सेलिंग की लेग में इसमें मैंने कितने निकाल दिए, 2 लॉट ले रखे हैं। तो और वो भी आउट ऑफ द मनी। मतलब आउट ऑफ द मनी जैसे कैसे, 27,201 है, 26,900 सी बाय है, 27,200 सी सेल है, और 27,200 सी की 2 लेग सेल है, मतलब 2 लॉट सेल है। तो ये ज्यादा आउट ऑफ द मनी है एज कंपेयर टू 26,900। मतलब प्रीमियम किसका जल्दी गलेगा, 26,900 की बजाय 27,200 का प्रीमियम ज्यादा गलेगा, और इसके 2 लॉट हैं तो इसमें जल्दी हमें प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। तो रेशो अगर आपने नहीं देखा है तो रेशो का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाल रखा है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं कि रेशो होता क्या है। तो रेशो कुछ भी नहीं होता है। रेशो में 2 लेग्स को सेल किया जाता है, एक लेग को, एक लोट को बाय किया जाता है, 2 लोट को सेल किया जाता है। तो हमने एक बुल साइड एक क्या बना लिया, रेशो बना लिया। तो बुल साइड में क्या रहेगा, पहले हम यहां जिक्र करते हैं कि बुल साइड में मैक्सिमम प्रॉफिट कहां होगा। रेशो में मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है ना, वो जो हमारी सेलिंग जो साइड होती है ना, वहां अगर मार्केट एक्सपायर करती है, सेलिंग जो लेग होती है, सेलिंग के जो लोट होते हैं, वहां अगर मार्केट एक्सपायर करती है तो वहां मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। वो कैसे होगा, तो देखो भाई, इसको देखते हैं हम, ये वाली आंख कैसे बनी। तो मैं मानता हूं कि 27,200 के ऊपर मार्केट एक्सपायर कर रही है, ये वाली मार्केट की एक्सपायरी है। तो अगर ये एक्सपायरी है तो 27,200 अगर मार्केट एक्सपायर करे तो 27,200 की कॉल पुट क्या हो जाएंगी, एट द मनी। एट द मनी अगर मार्केट एक्सपायर करती है तो वो क्या हो जाती है, जीरो। तो 27,200 वाली जो जीरो होगी, तो 52 रुपए का जो हमने सेल किया था वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब 52 और 2 लॉट हैं, 104 पॉइंट का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। 104 पॉइंट का हमने प्रॉफिट कर लिया यहां मार्केट एक्सपायर करके। उसके बाद जो बाइंग वाली जो लेग थी 26,900, उसमें भी तो अगर 27,200 अगर मार्केट एक्सपायर कर रही है तो कुछ ना कुछ प्रीमियम ऐड होगा ना। तो वो क्या हो गया, इन द मनी। इन द मनी में हम काउंट करते हैं कि भाई 26,900 और 27,200 में कितना गैप है, 300 का। तो उसमें कितना प्रीमियम होना चाहिए, 300। तो वो मान लिया मैंने, प्रीमियम हो गया 300। बाइंग कितने पे हो रखी है, 110 पे। लोट कितना है, 1। यानी कि आपको 190 पॉइंट का क्या हो गया, प्रॉफिट। देखो बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं, फिर भी नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना, दोबारा देख लेना। तो 190 पॉइंट का प्रॉफिट इधर हो गया, 104 का वहां हो गया। तो 294 पॉइंट का हमें क्या हो गया, नेट नेट प्रॉफिट।
नेट नेट प्रॉफिट हो गया। अगर मार्केट इधर एक्सपायर कर रही है तो अच्छा खासा बढ़िया प्रॉफिट है। इसको आप एक लॉट के हिसाब से अगर 75 से गुना करेंगे तो लगभग 24-25 हजार का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब इसका हम जिक्र करते हैं कि सर अगर ये तो हमने वो मान लिया कि मैक्सिमम यहां होगा, बट मेरी ऐसी किस्मत है ही नहीं कि जहां मैंने सेलिंग कर रखी वहीं पे मेरी मार्केट एक्सपायर करे। अगर पहले एक्सपायर कर रही है तो वहां मेरे को क्या प्रॉफिट लॉस होगा, ये है मेन मुद्दा। देखते हैं। अब देखो भाई, बाइंग का तो हमारा प्रीमियम है 110 रुपए, सेलिंग का है 52, बट लोट है 2, मतलब 104 रुपए। ये सेलिंग है, ये है बाइंग, है कि नहीं है। तो बाइंग का 110 दिया, सेलिंग के 104 लिए। अब मैं मानता हूं कि भाई मार्केट यहां से एक्सपायर करेगी 26,500। तो 26,500 से ऊपर जितने भी स्ट्राइक हैं वो क्या आउट ऑफ द मनी हो गई हैं? बिल्कुल हो गई हैं जी। तो मतलब उनका प्रीमियम कितना हो जाएगा? मात्र 0। सारी कितने भी ऊपर की हम देख लें, 28,000, 27,000, 27,500, सब कुछ 0 हो गया है। तो जो बाइंग वाला था इसमें हमें कितने पॉइंट का लॉस हुआ? 110 का, क्योंकि आउट ऑफ द मनी हो गया, तो उसमें हमें दिखेगा लॉस। और जो सेलिंग वाला है वो तो हमारे घर पे आ गया, क्योंकि सेलिंग का हमने क्या मिल गया? प्रीमियम मिल गया। तो 104 पॉइंट का हमें मिल गया प्रॉफिट। तो इसमें नेट नेट कितने पॉइंट हमने मार्केट को दे दिए? 6 पॉइंट दे दिए। क्या लॉस है? कुछ भी लॉस नहीं है भाई। तो मतलब कल को निफ्टी चाहे 0 हो जाए, वहां हम मार्केट को कुछ नहीं देने वाले, कुछ ना कुछ हम मार्केट से लेंगे ही लेंगे। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया कि हाँ भाई, इसमें हमें 4 इतने पॉइंट का लॉस हो सकता है। प्रॉफिट क्या हो सकता है वो भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि भाई ये तो हो गया कि हाँ मार्केट इसके बीच में कहीं रहेगी, तो हम कुछ ना कुछ इस टाइप से हमारी ये स्ट्रेटेजी रहेगी। दूसरी स्ट्रेटेजी हमने क्या बनाई कि भाई मार्केट, मैं नहीं सोच रहा कि मार्केट नीचे भी जाएगी। अब मेरे को लग रहा है कि मार्केट इसके बीच में कहीं ना कहीं एक्सपायर करेगी। तो नीचे भी मैंने क्या बनाया, एक इसी टाइप की एक बैटमैन टाइप में, ये नीचे का है। ये स्ट्रक्चर कैसे बना तो देखते हैं भाई। अभी 27,200 निफ्टी चल रही है, तो मैंने क्या किया, 25,500 की पीई की 2 लॉट क्या कर दिए? सेल कर दिए। आउट ऑफ द मनी है, जिसका प्रीमियम 88 रुपये। तो 2 लॉट है, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, 176 हो गया इसका प्रीमियम। और बाइंग किया है 142, बाइंग किया है 142। तो मैं एक बार ये बताता हूं ये कैसे बना। ये इस टाइप से बना। मैं मानता हूं कि 25,500 क्या कर रही है? मार्केट एक्सपायर कर रही है। तो 25,500 अगर मार्केट एक्सपायर कर रही है तो 25,500 क्या हो गया? एट द मनी। एट द मनी क्या हो जाता है? 0। तो जो सेलिंग वाला प्रीमियम था ये आपने घर पे ले लिया, मतलब 176 पॉइंट का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इसमें आपने 2 लाख सेल कर रखी है। बट 25,800 क्या हो गया? इन द मनी। इन द मनी हो गया। तो इन दोनों का कितना गैप है? 300। मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 300। 300 अगर इसकी वैल्यू होगी, बट बाय कर रखा है 142 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया? घटा दो भाई इसको। 158 पॉइंट का इधर क्या हो गया मेरे को? प्रॉफिट। तो मतलब 334 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। और इसको हम 75 से गुना करेंगे तो लगभग 24-25 हजार से ऊपर ही जाएगा। मतलब ये वाली लेग क्या है, कहां मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट देगी? 25,500। अगर मार्केट वहां एक्सपायर कर रही है तो मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहां मार्केट एक्सपायर कर रही है तो 27,200, तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो ये दोनों, ये पहाड़ कैसे बने ये हमको पता लग गया कि सर इसका बनने का क्या रीजन है, आपको पता लग गया होगा। अब हम देखते हैं कि भाई मार्केट यहां से कहीं ना कहीं बीच में अगर एक्सपायर कर दिया, बाइंग वाली में तो हमें 6 पॉइंट का लॉस है। बाइंग वाली में तो हमें 6 पॉइंट का लॉस है अगर मार्केट कहीं भी बीच में एक्सपायर कर रही है या कहीं भी नीचे एक्सपायर कर रही है। अब मैं मानता हूं भाई मार्केट यहां से 26,000 एक्सपायर करेगी। तो 26,000 अगर एक्सपायर कर रही है तो बाइंग वाली में क्या है? सी साइड वाली में ये 6 पॉइंट का लॉस है। अब एक बार पुट में देख लेते हैं इसमें कितना क्या कुछ हो सकता है। 26,000 अगर मार्केट एक्सपायर कर रही है तो ये दोनों की दोनों लेग्स क्या आउट ऑफ द मनी नहीं होगी उसके लिए? और आउट ऑफ द मनी है तो दोनों की दोनों लेग्स क्या हो जाएंगी? 0। तो यानी कि ये तो मेरे को नेट नेट 176 पॉइंट का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है। और ये वाला 142 पॉइंट का मेरे को क्या हो जाएगा? लॉस। तो यहां से 142 पॉइंट अगर मैं घटा दूं तो 34 पॉइंट का मेरे को नेट नेट प्रॉफिट हुआ है। और यहां मेरे को 6 पॉइंट का लॉस था, यानी कि 28 पॉइंट मैंने इस स्ट्रेटेजी में बना लिए हैं। मार्केट 26,000, यहां 26,000 मैं लिख रहा हूं, 25,500
और यहां लिख रहा हूं मैं 27,200। इन दोनों के बीच में जहां भी रहेगी, कहीं भी रहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने मार्केट से लगभग 1200 और 500 1700 पॉइंट की क्या ले ली है, एक एज ले ली है कि मार्केट इन 1700 पॉइंट के बीच में कहीं भी एक्सपायर करो, मैं यहां से 34 पॉइंट लेके जाऊंगा। सिंपल सी बात है। और 34 पॉइंट बिना किसी टेंशन के अगर आप ले रहे हो तो इससे बेस्ट और क्या चीज होगी। और इसकी एडजस्टमेंट अगर मेरे को लगे कि मार्केट 25,500 से नीचे चलना शुरू कर दिया या 27,200 से ऊपर चलना शुरू किया, बहुत ईजी है भाई, आपको परेशान भी नहीं करेगी। इतनी बढ़िया इसकी एडजस्टमेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि इसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं। आज हमने ये देखा कि ये बैटमैन बना कैसे, ये दो पहाड़ उठे कैसे, ये बीच में ये वाली जो लाइन है ये 34 पॉइंट की है, ये इतना प्रॉफिट तो रहेगा ही रहेगा, मार्केट कहीं भी एक्सपायर करो। और इसके नीचे अगर आ रही है तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है वो उस अकॉर्डिंग चलता रहता है। मतलब लॉस इसमें क्या है, अनडिफाइंड। मतलब एक डायरेक्शन में अगर मार्केट चलना शुरू कर दी तो उसमें लॉस अनडिफाइंड होगा। वो कैसे होगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं भाई, क्योंकि लॉस के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। लॉस को ही तो रोकने आए हैं मार्केट में। लॉस रुक गया तो मार्केट प्रॉफिट तो देती ही है, लॉस से ही हमारी क्या होती है, गड़बड़ होती है। इसमें आपका मार्जिन देख लो, पहले लगभग 2,75,000 के आसपास आपका मार्जिन होना चाहिए ये सारी लेग्स बनाने में। अब देखो भाई, मैं मानता हूं कि यहां से मार्केट ने क्या कर दिया, 25,000 की एक्सपायरी कर दी। चलो 28 देख लेते हैं, 28,000 की मार्केट ने एक्सपायर कर दी है। नीचे का तो हर बार देखते हैं, आज ऊपर का देखते हैं। 28,000 मार्केट ने एक्सपायर कर दिया, मार्केट काफी ऊपर चली गई, तो इसमें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, लगभग 40 पॉइंट का। नीचे वाली लेग में तो हमें 40 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जा रही है तो कंफर्म है। अब यहां गड़बड़ होगी भाई, क्योंकि इसमें सेलिंग में तो 2 लोट हैं, बाइंग में 1 लोट है, तो मतलब 1 लोट क्या है, भगवान भरोसे है। 1 लोट को तो दूसरा लोट हैंडल कर लेगा, उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। बट 1 लोट तो आपका बिल्कुल नेक है, वो तो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा, वो भगवान भरोसे है, उसका ही जिक्र चलेगा। 28,000 अगर मार्केट चल रही है तो 28,000 से नीचे की जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो क्या हो गई है, इंदा मनी हो गई है। इंदा मनी है तो हमें उनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन अब हम कर ही लेंगे, कोई डिफरेंट, कोई टफ है नहीं। तो 27,200 की जो सीई है वो कितने की हो जाएगी, उसमें कितना प्रीमियम हो जाएगा, 800। तो 800 हो गया है। और 52 आपने क्या दे रखे हैं, मार्केट को दे रखे हैं 748 पॉइंट का। आपको इसमें पर लोट के हिसाब से क्या होगा, लॉस पर लोट। तो ये हो गया लोट के हिसाब से इतने का। बट 26,900 आपने क्या कर रखा है, बाई कर रखा है, तो ये भी तो आपको कुछ प्रॉफिट देगा। तो यहां से आपको कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 1100 पॉइंट का। 1100 पॉइंट का दे रखा है, बट इसमें 110 का तो हिसाब किताब अभी बचा ही है, वो देख लेते हैं। 890 पॉइंट का क्या हो गया, प्रॉफिट पर लोट। मतलब आपको इतने प्रॉफिट इतना लॉस है पर लोट के हिसाब से, तो इसमें 242 रुपए पर लोट के हिसाब से बचत है। ठीक है, 242 इधर, 40 इधर, तो 282 इतने पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो गया है यहां अभी तक। बट एक लोट बचा भी तो है ना, जिसमें 748 का लॉस होगा, क्योंकि सेलिंग तो हमने 2 की कर रखी थी, एक का हिसाब तो हो गया ये। तो 748 का क्या होगा आपको लॉस। तो 748 में से 282 घटा दो प्रॉफिट, तो इतने पॉइंट का आपको लॉस होगा जैसे ही 28,000 निफ्टी जाएगी। और इससे ऊपर कहीं भी जाती जाएगी, इसी टाइप से आपका लॉस चलता रहेगा, क्योंकि एक लोट तो आपने भगवान भरोसे छोड़ रखा है। तो इसकी हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई इसकी एडजस्टमेंट कैसे 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 हम कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल वेज और बहुत इजी भी हैं, मुश्किल भी नहीं है। देखो भाई, मैं लगभग सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कैसे क्या बनती हैं। ये बेसिक स्ट्रेटेजी हैं, इसके आगे एडवांस भी आएंगे, हम वो भी देखेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई लाइक तो ठोक दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं।